एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज भल्ला एंड आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लगन लोगों के बारे में। आज मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अब तक आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द साइंस ऑफ अ ज़ोडिएक वन बाय वन एंड आपको मैंने बताया है कि यू शुड नॉट कंफ्यूज योर सन साइन विथ योर असेंडेंट बिकॉज दोज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स and you should know how to identify your lagna that is your ascendant. You can do so by opening your horoscope and you can check it out that this basically is denotes your first house and यहाँ पे जो भी राशि या जो भी साइन आता है वही आपका असेंडेंट बनता है एंड उसी के आधार पे आपके जो है एक नेचर डिसाइड होता है एंड अकॉर्डिंगली आपके 12 हाउसेस पे सारी राशियाँ डिसाइड होती हैं। सो इफ़ यू सी whenever you're born, जो भी ईस्टर्न होराइजन में साइन राइज कर रहा होता है वही आपका असेंडेंट बनता है एंड वही आपके फर्स्ट हाउस में आता है। सो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लगन वाले लोगों के बारे में। चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इनका स्वभाव कैसा होता है। अगर हम देखें ये जो मकर लगन वाले लोग हैं ये नेचुरल एक काल पुरुष के 10th हाउस के गुण इनमें ज़रूर आते हैं। तो ऐसे लोग का काम की तरफ टुवर्ड्स कर्म करना एंड टुवर्ड्स डूइंग वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनको लगता है बिकॉज इनके मन के अंदर एक स्थिति होती है कि बिना काम करे इनको कुछ नहीं मिल सकता एंड हार्ड वर्क इज़ दी ओनली की टू सक्सेस। बेसिकली कर्मों पे जोर करने वाले लोग होते हैं एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल बिकॉज ये जो कैप्रिकॉर्न साइन है इट्स अर्दी साइन। ये लोग अपनी ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा एक वाकिफ़ होते हैं एंड इट्स अ मूवेबल साइन ऑल्सो, सो दे आर नॉट वेरी फिक्स्ड इन देयर डिस्पोजिशन। ये लोग एक सोच पे ज़्यादा एक बंधे नहीं रहते हैं। अगर इनकी सोच में नए नए आइडियाज़ आते हैं तो दे लाइक टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड ये लोग उसको एक्सप्लोर करके जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होता है उसी से ये लोग आगे उसको परस्यू करते हैं। So they're very action oriented and from a very early एज ऑफ लाइफ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक चाहते हैं बिकॉज दिस साइन इज एक्चुअली रूल्ड बाय सैटर्न एंड सैटर्न को कर्मों एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा लेना देना है। सो दे डू नॉट बिलीव इन लक टू मच एंड दे बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड the reason why they want to work in life is because इनके लिए स्टेटस नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में कि लाइफ में एक स्टेटस होना चाहिए आपकी फैमिली का और अपना। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा काम की तरफ अग्रसर होते हैं एंड सी दीज पीपल दे विल नॉट नेवर एवर शो यू दैट अगर इन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डल जाए तो दे विल नेवर शो यू दैट ये लोग बहुत उससे ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हैं या दे आर वेरी टायर्ड हैंडलिंग सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाउएवर इनसाइड दे माइट फील सो बट दे विल नेवर शो इट एट द सर्फेस, यानी कि अपने चेहरे पे कभी भी ये लोग कभी भी ये ऐसी चीज़ें दिखाएंगे नहीं। एंड जो कैप्रिकॉर्न साइन है देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ क्लेवरनेस इन दिस साइन, देयर इज़ अ फियर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन दिस साइन बिकॉज इफ यू सी सैटर्न इज़ रूलिंग दिस साइन एंड सैटर्न आपकी बाउंड्रीज आपके रिस्ट्रिक्शन को भी डिनोट करता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी फेस करने पड़ते हैं बिकॉज सैटर्न इज़ देयर रूलर एंड ये लोग बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इनके एक सिंबल को देखें, सिंबल जो इनका है द अपर पार्ट इज़ ऑफ अ माउंटेन गोट एंड द लोअर पार्ट इज़ ऑफ अ क्रोकोडाइल और अ फिश। So the lower part you can say is of half water and upper part is half earth sign. So the lower part being a little watery sign, it shows water sign is emotion. So ये लोग अपने emotions जो है ज़्यादातर दबा के रखते हैं, उसको surface पे नहीं आने देते हैं because they इनके अंदर की एक स्थिति होती है that they want to show everyone that they are very strong. परंतु ये लोग भी बहुत ज़्यादा emotional होते हैं and इसको दिखाते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो 12 भाव है इन पे क्या क्या राशि आती है और उनका क्या अर्थ निकलता है। सो स्टार्टिंग विद द सेकंड हाउस में इनकी आती है एक्वेरियस साइन
and this sign is also ruled by Saturn. So basically Saturn is ruling your Lagna, that is your first house, and your second house. So second house is of your wealth, speech and आपके फैमिली को भी दर्शाता है. सो वेल्थ का हाउस होने से ऐसे लोगों को चाहते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो धन है इसको इकट्ठा करें, एंड दे आर वेरी फ्रूगल. ये लोग ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करते हैं. ये लोग अपने रेनी डेज के लिए उसको बहुत ज़्यादा बचा के रखते हैं, बिकॉज दे वैल्यू मनी अलॉट एंड दे नो दैट इनको पैसों की कीमत पता है कि पैसों की कीमत क्या है एंड इसको कैसे कमाया जाता है. ये एक्वेरियस साइन यहाँ पे आने से दे गेट अ फैमिली जिनके साथ इनका बहुत ही फ्रेंडली वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एंड बहुत ही गुड टॉकिंग टर्म्स होते हैं, संपूर्ण फील करते हैं, एंड दे वेरी फ्रूगल विद देयर मनी. सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस इज़ बेसिकली ओन्ड बाय पाइसेस साइन. यहाँ पे पाइसेस साइन आता है एंड जुपिटर इस राशि को रूल करता है, एंड जुपिटर जो है इनके 12th हाउस को भी रूल करता है. वहाँ पे आ जाती है सैजिटेरियस साइन. तो पाइस साइन यहाँ पे आने से दे वे ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा वैभवता, एक बहुत ही ज़्यादा विजडम झलकता है, बिकॉज जुपिटर इज़ अ कारका ऑफ विजडम ऑल्सो. एंड ये लोग एक बहुत ही फ्रेंडली वे में अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. दे आर लाइक अ गाइडिंग फोर्स टू देयर यंगर सिबलिंग्स, क्योंकि ये गुरु की राशि है. तो छोटे भाई बहनों को इनमें अपना गुरु दिखता है जब ये लोग अपनी कोई बात कन्वे करते हैं. दे थिंक दैट उनका कोई एक पेरेंट जैसे उनको कोई एक चीज़ समझा रहा है. तो ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है. अब हम बात करते हैं अबाउट देयर फोर्थ हाउस, विच बेसिकली डिनोट्स देयर मदर, देयर पीस ऑफ माइंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़. एंड यहाँ पे आ जाती है एरीज राशि, यानी कि मार्स इस साइन को रूल करता है. तो देयर इंटायर एनर्जी they want to they focus on accumulating land and vehicles and security. एंड समटाइम्स अगर इनके मदर का नेचर कहे तो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है. देयर इज़ अ सर्टन वे ऑफ डिसिप्लिन इन देयर मदर, बिकॉज मार्स इज एक्चुअली रूलिंग दिस साइन. तो इनकी मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है इनके साथ चाइल्डहुड में यूजुअली. एंड इफ़ यू सी कि मार्स जो है इनके 11th हाउस को भी रूल कर रहा है, वहाँ पे आ जाती है वृश्चिक राशि. तो वृश्चिक राशि वहाँ पे आने से बेसिकली इनको देखा जाता है कि इनको लैंड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, भूमि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मार्स एक तो इनके 4th हाउस विच डिनोट्स योर लैंडेड प्रॉपर्टी, एंड 11th हाउस इज़ योर गेन्स. सो इनको भूमि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. अगर ये लोग अपना पैसा भूमि में इन्वेस्ट करें तो इनको उससे लाभ प्राप्त होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर 5th हाउस. जो इनका 5th हाउस है यहाँ पे आ जाती है टॉरस साइन, यानी कि दिस साइन इज़ बेसिकली रूल्ड बाय वीनस, एंड वीनस ऑल्सो रूल्स देयर 10th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ देयर प्रोफेशन, नेम एंड फेम. सो वीनस इज़ अ वेरी बेनिफिक प्लानट फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, क्योंकि जो अगर आप देखें ये एक ट्राइन और एक केंद्र रूल कर रहा है, तो इट बिकम्स अ राजयोग गिविंग प्लानट. अगर इनका वीनस बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो इनको बहुत अच्छा नेम, फेम एंड एक स्टेटस दे सकता है इनकी लाइफ में. एंड टॉरस साइन यहाँ पे आने से ये लोग देखते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार एंड बहुत डिवोशन और बहुत ही एक अच्छे वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं, बिकॉज इट्स वीनस इज़ टॉरस इज़ अ वेरी गुड साइन, इट्स अ बेनिफिक साइन. एंड ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए. एंड ये भी देखा जाता है कि ये लोग अगर अपनी हॉबीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को ही अपना प्रोफेशन बनाए, सो दैट कैन गिव good name and fame to them if they pursue it rigorously. Now let's come to the 6th house. छठा भाव इनका देखते हैं. यहाँ पे आ जाती है रोग, ऋण और शत्रु को यह भाव डिनोट करता है. योर एनिमीज, योर डिस्प्यूट्स, योर इल हेल्थ एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड यहाँ पे आ जाती है जेमिनी साइन. सो जेमिनी इज़ अ वेरी कम्युनिकेटिव साइन. तो जेमिनी साइन यहाँ पे आने से देखा जाता है कि ये लोग अपने दुश्मनों से भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं. And they are very smart people. They know their way. They know how to talk it out of how to just come out of a problem by talking out of them. चलिए अब बात करते हैं about their 6th house, which denotes their enemies and their litigations and their ill health. And यहाँ पे आ जाती है Gemini sign.
सो जेमिनी साइन आने से यहाँ पे देखा जाता है कि ये लोग अपने एनिमीज़ या अपने दुश्मनों से भी बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, एंड दे नो दे वे टू जस्ट talk themselves out of any problem if they are facing any such situations with the enemies. तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, रोज़ की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, एंड अपने काम को, अपने रोज़ की ज़िंदगी को अपना धर्म भी मानते हैं, बिकॉज जो मर्क्यूरी है वो नॉट ओनली इनके 6th हाउस को रूल कर रहा है, वो उनके 9th हाउस को भी रूल कर रहा है, जहाँ पे आ जाती है वर्गो साइन. So they, in a way, you can say that they have a very diplomatic nature in their daily routine, you can say. Now let's see their 7th house. Their 7th house is of their spouses, जो इनके पति या पत्नी को डिनोट करता है, एंड their married life. तो यहाँ पे आ जाती है चंद्रमा की राशि, यानी कि कैंसर साइन यहाँ पे आ जाता है. एंड सिंस मून इज़ रूलिंग दिस साइन, तो कभी कभी बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं इनको इनके मैरिड लाइफ में. एंड सिंस देयर लगन लॉर्ड दैट इज़ देयर सैटर्न, एंड जो इनका 7th हाउस है मून, दे आर शत्रु होते हैं, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इनकी मैरिड लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. एंड परंतु ये लोग अपने मैरिड या अपने एक स्पाउस के पे ये लोग बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट फील करते हैं, अगर ये लोग प्रोवाइडेड देयर मून इज़ प्लेस्ड वेरी गुड. सो ये लोग अपने स्पाउस में एक सेंटिमेंटल, इनका स्पाउस जो होता है काफ़ी सेंटिमेंटल होता है, काफ़ी इमोशनल होता है. ये लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एंड ये लोग अपने स्पाउस में अपना पीस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं. वो उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, वो इनके चंद्रमा यानी कि इनके मून की स्थिति इनकी कुंडली में दिखाएगी. तो अब चलते हैं इनके 8th हाउस के बारे में. 8th हाउस में आ जाती है, 8th हाउस एक तो आपके उतार चढ़ाव का है, लाइफ में आपकी आयु को दिखाता है. एंड यहाँ पे आ जाती है लियो साइन. सन रूल्स दिस साइन. लियो साइन जो है आपके आत्मविश्वास, आपकी ईगो, आपकी अथॉरिटी का है. तो देयर ईगो, देयर अथॉरिटी एंड देयर आत्मविश्वास कैन गो फॉर अ टॉस, बिकॉज ये बहुत ही एक दुष्ट हाउस होता है 8th हाउस, जो ये रूल कर रहा है लियो साइन. एंड इन यू कैन सी कि कभी कभी इनको देयर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस amongst themselves if their sun is not placed very good. So now let's come to the 9th house, and 9th house is of their religion, their dharmas, their higher values. So यहाँ पे आ जाती है अगेन मर्क्यूरी की साइन, as I told you earlier. एंड ये लोग अपने काम को अपना धर्म मानते हैं, एंड दे ट्राई टू परस्यू इट रिगरसली, एंड दे आर वेरी कैलकुलेटिव एंड दे आर वेरी बैलेंस्ड इन देयर अपने धर्म को मानने में. ये लोग कोई भी चीज़ अंधविश्वास से नहीं मानते, अगर ये बहुत कैलकुलेटिव वे में उसको एक टैकल करते हैं चीज़ें. And their father can be very calculative also. He can make good investments, you can see, because 9th house से आपके father को भी देखा जाता है. Now let's come to their 10th house. As I said earlier, 10th house जो है Venus rule करता है along with the 5th house, and यहाँ पे आ जाता है Libra sign. Libra sign यहाँ पे आने से, since it's an Aries sign, you can see, so it's a very balanced sign. ये लोग अपने वर्क एनवायरनमेंट में, if they're working, they try to create a balance among all of their colleagues, and ये लोग बहुत ही बेनिफिक राशि है ये. सिंस वीनस इज रूलिंग द साइन एंड इट्स एन एरी साइन, तो ये लोग अपने वर्क प्लेस में बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, बिकॉज एरी साइन एक क्रिएटिविटी, एक अच्छे आइडियाज़ को भी डिनोट करता है. एंड एक बैलेंस वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, एंड दे नो हाउ टू हैंडल एवरी वन, because they have good people management skills. Now let's come to the 11th house. 11th house is आपका लाभ का स्थान है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्स इस साइन को या इस हाउस को रूल करता है. यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, यानी कि स्कॉर्पियो राशि. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो इनको भूमि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एंड स्कॉर्पियो साइन इज़ अ वेरी एक सीक्रेटिव साइन है. तो ये लोग अपने लाभ को, अपने गेंस को थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, ज़्यादातर लोगों को बताते नहीं हैं. एंड अपने सर्कल को भी एक क्लोज नेट रखते हैं, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता है इनका, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन इनके आय भाव को रूल कर रहा है, एंड इट ऑल्सो डिनोट्स देयर फ्रेंड्स. सो दे हैव अ वेरी क्लोज नेट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन सी. नाउ लेट्स डिस्कस देयर 12th हाउस, विच इज़ बेसिकली रूल्ड बाय सैजिटेरियस साइन. सैजिटेरियस साइन यहाँ पे आने से आप देख सकते हैं कि इन लोग जब ज़्यादा एक गिव अवे करते हैं, जब ज़्यादा चैरिटी करते हैं धर्म के नाम पे, या किसी व्हेन समवन इज़ इन हेल्प
इन नीड, तब इनको इनका खर्चा ज़्यादा होता है, तब इनके थोड़ा लॉस हो जाता है इनके पैसों का। एंड ये भी देखा जाता है कि दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रॉम द फ्रंट, परंतु ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड दे केयर अबाउट पीपल अ लॉट। एंड कोई भी चीज़ इनको करने के लिए दे एक्चुअली नीड अ पुश। ये लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, दे यू हैव टू मोटिवेट दिस पीपल अ लॉट। तो ये तो थी मकर लगन यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोगों के बारे में कुछ चर्चा। अगर आप मेरे लिए कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज बल्ला एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी मेरी नई वीडियोज़ आ रही है आपको नोटिफाई हो जाए। Until next time, thank you.